हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। आई हूँ आज अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें आज बताऊँगी आपको ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ के बारे में। ओ हेनरी के बारे में पहले जानकारी कर ली जाए कुछ। ओ हेनरी जो हैं अमेरिकन राइटर हैं और इनका रियल नेम विलियम सिडनी पोर्टर है। ये अपने जितनी भी इनकी शॉर्ट स्टोरीज हुई हैं उसमें सरप्राइज एंडिंग्स के लिए जाने जाते हैं। सरप्राइज एंडिंग्स का मतलब ऐसा एंड कि जिसमें रीडर्स को सरप्राइज हो जाए, अनएक्सपेक्टेड एंड हो जाना, रीडर्स को समझ में ना आना कि ये एकदम से एंड चौंका देने वाला कि ये कैसे हो गया। और द लास्ट लीफ से भी अलग इनकी ऐसे ही दो शॉर्ट स्टोरीज और हैं, द गिफ्ट ऑफ मेजाई एंड द कोपो एंड द एंथम। ये दो शॉर्ट स्टोरी ऐसी हैं जिसमें हमें यही सरप्राइज एंडिंग देखने को मिलती है। और इनकी जो ये स्टोरी है द लास्ट लीफ, ये भी हमको सरप्राइज़ करती है जब इसका एंड होता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं द लास्ट लीफ के बारे में। द लास्ट लीफ का जो पब्लिश्ड हुई है, ये 1907 का एक कलेक्शन आया है ओ हेनरी का, जिस कलेक्शन का नाम है द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज़। 1907 का में कलेक्शन आया, उसमें ये द लास्ट लीफ पब्लिश हुई है। और इसकी जो सेटिंग है वो ग्रीनविच विलेज है जो अमेरिका में है। बात करें पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये थर्ड पर्सन नरेटिव है। पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू में जो होता है वो शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड होता है, और इसमें ऑथर जो है एक अपना मोड बताता है, तरीका बताता है जिसमें वह किस प्रकार से रीडर्स को स्टोरी के कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, एक्शन, सेटिंग्स, इसके बारे में बताएगा। अब इस शॉर्ट स्टोरी की अगर बात करें हम द लास्ट लीफ की, तो ये थर्ड पर्सन नरेटिव है। थर्ड पर्सन नरेटिव कौन पर्सन होता है? एक ऐसा नरेटर जो स्टोरी से आउटसाइड का होता है, और जितने भी शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो क्या करता है, हु रिफर्स टू ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी बाय नेम। तो ये थर्ड पर्सन नरेटिव स्टोरी है। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स मेन हैं, जॉन्सी, सू और बहरमन। मेन जो स्टोरी है, ये जो गर्ल हैं जॉन्सी और सू के बीच में चलती है। बात करते हैं अब जॉन्सी और सू की। तो जॉन्सी और जो सू हैं, ये जो लड़कियां हैं, जॉन्सी जो है कैलिफोर्निया से बिलोंग करती है, और सू जो है वो मेन से बिलोंग करती है, मेन प्लेस। ये सब जो है अमेरिका में प्लेसेस हैं। और ये जो स्टोरी चल रही है वो अमेरिका का एक स्मॉल विलेज है जिसका नाम है ग्रीनविच, और ये वॉशिंगटन के पास है। और इसका यहाँ ये जो विलेज है इसके अंदर ये आर्टिस्ट की कॉलोनी है। ज़्यादातर यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं हम वो सब यहीं रहते हैं, और यहाँ की जो रोड्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। और इसमें क्या है, ये आर्टिस्ट का एक आर्टिस्ट जितने एक अट्रैक्शन पॉइंट है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर आते जाते रहते हैं, रुकते हैं। और ये देखा जाए तो सेंटर ऑफ ये बोहेमियन आर्टिस्ट का एक प्लेस है। अब बात आती है जॉन्सी एंड स्यू की। दोनों यंग गर्ल हैं और इस कॉलोनी में रहने के लिए आई हैं, और दोनों ही लवर ऑफ आर्ट हैं। जब ये दोनों आपस में बात करती हैं, मिलती जुलती हैं, तो इनको पता चलता है कि इनका जो आर्ट के प्रति टेस्ट है और जो आइडियल्स हैं और जो लाइफ को लेकर इनका जो नज़रिया है वो एक सा है। और कुछ ही टाइम में ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं, और धीरे कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये आपस में अपने स्टडी पॉइंट भी शेयर करने लगती हैं, स्टडी भी करने लगती हैं। अब होता क्या है कहानी में कि नवंबर का टाइम चल रहा है, और एक दिन ऐसा आता है नवंबर में कि न्यूमोनिया एपिडेमिक यहाँ पे आ जाती है। इसमें क्या होता है कि जब न्यूमोनिया आ जाती है तो जॉन्सी थोड़ी सी इल थी, पहले से वीक थी, और उसको जॉन्सी को न्यूमोनिया हो जाता है। अब क्या होता है कि जब उसकी कंडीशन सही नहीं होती तो डॉक्टर जो हैं वहाँ के वो स्यू को बुलाते हैं, और वे कहते हैं कि जॉन्सी को की रिकवरी होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जॉन्सी की जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है।
इसका इसकी लाइफ में कुछ ऐसा करा जाए इसको, ताकि इसका ध्यान वहाँ से हटे, ये रिकवरी करे। ये इसकी बीमारी ऐसे सही नहीं हो सकती। अब क्या होता है, जॉन्सी क्या करती है, वहीं उसके जो वहाँ हॉस्पिटल में जहाँ वो रह रही होती है, वहीं एक क्या होता है, वहाँ क्या होता है जहाँ वो रह रही होती है, तो वहीं पर ही एक आईवी वाइन का पेड़ होता है, और उसकी क्या होती हैं, धीरे 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 पत्तियाँ गिरती रहती हैं। अब जॉन्सी को ये हो जाता है कि जो है उसके मन में एक साइकोलॉजी बैठ जाती है कि वो उल्टी काउंटिंग करने स्टार्ट करने लगती है, 12, 11, 10, 9, और वो ये कहने लगती है कि जब इस पेड़ की आखिरी पत्ती गिरेगी तो वही मेरा जिंदगी का भी आखिरी दिन होगा। वो ऐसी साइकोलॉजी अपने मन में बिठा लेती है। अब क्या होता है, जब वह ऐसे सोचने, वो स्यू से भी यही कहती है, जब स्यू रूम में आती है कि जॉन्सी तुम ये क्या देख रही हो, तो उसको भी वही यही बात शेयर करती है कि ये तुम बाहर, मैं इसके विंडो के बाहर जो पेड़ लग रहा है मैं इसको देख रही हूँ, और जब इस पेड़ की पत्ती आखिरी होगी तो मेरी ज़िंदगी का भी आखिरी दिन होगा। स्यू उसको मना करती है कि तुम जो है ऐसी बातें मत करो, तुम बाहर देखना ही बंद कर दो। लेकिन जॉन्सी जो है ऐसा नहीं करती, उसका ध्यान वहीं लगा रहता है, वो इसका वेट करती है कि कब जो है आखिरी पत्ती पेड़ की गिरेगी। अब क्या होता है, जब जॉन्सी की जो कंडीशन है वो ख़राब होती चली जाती है, उसके मन में जो एक जीने की आशा थी वही चली गई थी। अब स्यू क्या करती है, एक उन्हीं की कॉलोनी में एक नेबर था बेरमन नाम का, वो उसके पास जाती है। वो 60 ईयर्स से भी ज़्यादा का ओल्ड पर्सन है, और वो उसको जॉन्सी की कंडीशन के बारे में बताती है कि जॉन्सी को इस तरह से न्यूमोनिया हो गया है और उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। उसने अपनी जो लाइफ का कनेक्शन है वो आईवी वाइन की लीफ से जोड़ लिया है। जब बेरमन को ये पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। अब क्या होता है, रात का टाइम चल रहा होता है, तो एक दिन क्या होता है कि वो जो है पत्ती वहाँ से गिर जाती है। जब बेरमन आता है तो देखता है कि जॉन्सी, रात का टाइम है, जॉन्सी सो रही है। तो बेरमन क्या करता है वहाँ आकर रात में, उस ठंडे जब न्यूमोनिया के टाइम, जाड़ों का रात में, वहाँ पे वो उसको उस पत्ती को पेंट कर देता है, अपनी पेंटिंग से। जब जॉन्सी सुबह को उठती है तो उसको वो पत्ती वहाँ पे लगी मिलती है, पेड़ पे। उसको बड़ा सरप्राइज होता है कि कहती है, अरे इतने सारे पत्ते गिर जाने के बाद भी इस पेड़ की आखिरी पत्ती बची हुई है। तो उसके मन में ज़िंदगी जीने की फिर से आशा जग जाती है, और वह ये सोचती है कि जब ये पत्ती इतनी बारिश में भी, इतनी ठंड में भी, इतनी बर्फ़ में भी जब ये ज़िंदा बच सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं। अब जब वो उस पत्ती को बचा हुआ देखती है लास्ट में, तो उसके मन में भी उसकी धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसके जो बेरमन था उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसको भी रात का टाइम था, उसने उस लड़की की तो जान बचा ली पेंटिंग करके अपनी, और जो है उसको निमोनिया हो जाता है। उसको एडमिट करा जाता है तो उसके कपड़ों पे बर्फ़ लगी हुई होती है, और ठंड में होता है काफ़ी। वो इससे पता चलता है कि वो जो पेड़ की पत्ती थी वो ओरिजिनल पत्ती नहीं थी, बल्कि बेरमन के द्वारा अपना मास्टरपीस था उसका। उसने इतनी जीवंत पेंटिंग बना दी थी, वो देखने में ओरिजिनल लग रही थी, और अब उसने अपनी पेंटिंग की वजह से ही जॉन्सी को एक नई ज़िंदगी दे दी थी। जहाँ जॉन्सी की कंडीशन मरने वाली हो गई थी और उसने जीने की आशा ही छोड़ दी थी, वहाँ उसने उस पेंटेड आईवी वाइन की लीफ को देखकर फिर से जीना शुरू कर दिया था। अब ये जो ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ, यही जो है रीडर्स को सरप्राइज़ करती है, क्योंकि बेरमन एक पुअर आर्टिस्ट था। उसने आज तक कोई भी ऐसा वर्क नहीं करा था कि जिससे वो फेमस हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक उम्मीद थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके जाऊंगा। जब
बाद में जो पता चलता है कि ये पेंटिंग संभवतः इसने ही करी होगी, इसी की करी हुई है बर्गमैन की। तो रीडर्स को बहुत सरप्राइज होता है कि ये पेंटिंग जो लीफ थी, जो जिसे देखकर जोन्सी ने फिर से अपनी रिकवरी करी, ये ओरिजिनल लीफ नहीं थी, बल्कि ये बर्गमैन के द्वारा पेंट करी हुई लीफ थी। अब इसमें जो हम बात करें मेन थीम की, मेजर थीम जो आती है वो सिंसियर फ्रेंडशिप एंड द सेल्फलेस सेक्रीफाइस की आती है। सिंसियर फ्रेंडशिप की जब हम बात करें तो हमें जोन्सी और स्यू के बीच में देखने को मिलती है। स्यू ने हर तरीके से कोशिश करी कि उसकी फ्रेंड जोन्सी की रिकवरी हो जाए, और जहाँ सेल्फलेस सेक्रीफाइस की बात आती है तो उसको हम बर्गमैन के काम में देख सकते हैं, क्योंकि बर्गमैन ने अपनी परवाह ना करते हुए उस लड़की की ज़िंदगी अपनी पेंटिंग से बचाई। और जो अगर मेन थीम की बात करें तो मेन थीम तो हमारी इसमें जो की थीम है वो होप कहलाई जाएगी, क्योंकि आशा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और इसमें अगर बात करी जाए एक बात की ओर, तो जोन्सी का जो नाम है इसमें, जोन्सी निक नेम है, जोन्सी का जो रियल नेम है वो जोना नाम से इसमें जानी जाती है। और यही ओ हेनरी का यहाँ स्टाइल रहा है कि रीडर्स को सरप्राइज़ करने का, जैसे कि हमें द लास्ट लीफ में देखने को मिला कि रीडर्स बाद में एंडिंग से सरप्राइज़ हो जाते हैं। यही आज की स्टोरी थी, और होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। आती हूँ फिर अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।